दवाइयां तक रोक दी, काम रोकने के लिए कितनी हद तक जा सकते हैं ये। लेकिन देखिए, मैं तो आपको कहा ही है, आपके प्यार और आशीर्वाद में इतनी ताकत है, इतने बड़े षड्यंत्र के बाद भी कैसा निकल आया केजरीवाल बाहर? आपकी दुआओं की वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से, आपके प्यार की वजह से। मुझे अभी भी याद है जब अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, मुझे अक्सर महिलाएं मिलती थी, कहती थी बेटा बाहर लेके आओ केजरीवाल को। कहती थी मैंने पूजा करी, मैंने व्रत रखा, मैंने मन्नत मांगी, किया कि नहीं किया? तो देखो जी, आपके आशीर्वाद में कितनी ताकत है, इतने बड़े षड्यंत्र को फेल कर दिया, आपके प्यार में फेल कर दिया। एक और चीज कहते हैं केजरीवाल रेवड़ी बांटता है, कहते हैं फ्री की रेवड़ी देता है, फ्री की रेवड़ी, कहते हैं कि नहीं कहते? तो आज आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ मैं। रेवड़ी क्या है जी? रेवड़ी क्या है? क्या है जी? रेवड़ी रेवड़ी है ना? अभी आप सबको बांटेंगे, ठीक है जी? पैकेट में 6 रेवड़ी है। हाँ जी, हाँ मिलेगी जी। केजरीवाल की रेवड़ी है, मिलती है सबको। अभी केजरीवाल की रेवड़ी बांटेंगे, आप घर लेके जाना। अभी घर वाले पूछेंगे क्या है, तो क्या कहोगे? क्या है? क्या है? केजरीवाल की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी, केजरीवाल की फ्री की रेवड़ी। अब मैं बताती हूँ, उस पैकेट के अंदर 6 रेवड़ी है, ठीक है जी? अब ये क्या क्या रेवड़ी है, अभी पैकेट खुलेगी तो पता चलेगा। ये केजरीवाल की पहली रेवड़ी, 24 घंटे बिजली और 200 यूनिट बिजली बिल्कुल। बताओ जी, केजरीवाल को 24 घंटे बिजली देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? किस किस को लगता है? ना आप खड़े करके दिखाती है, सबको लगता है? किसी को फरीदाबाद वाले पावर कट तो नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। दिल्ली की चाहिए 24 घंटे बिजली। ये बताओ जी, इस महीने किसी का कोई भी ऐसा है जिसका कभी भी बिजली का बिल 0 आया हो? आया है? आया है? अब कभी आया है? इसी महीने आया है? सारे बिल 0 आए। अच्छा जी, बताइए, केजरीवाल को 200 यूनिट बिजली फ्री देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? किस किस को लगता है देनी चाहिए? ये बीजेपी की वहां पे सरकार है मुंबई में, 4000 रुपए देते हैं वो। फ्री होनी चाहिए कि 4000 होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। तो केजरीवाल की रेवड़ी चालू रहे, चालू रहे। अंजलि केजरीवाल की दूसरी रेवड़ी। बताइए, पहले की तरह पानी की समस्या तो नहीं होती? आता है ना पानी? तो ये है केजरीवाल की दूसरी रेवड़ी, घर घर पानी, वो भी बिल्कुल फ्री। इसलिए केजरीवाल ने वादा किया है, चुनाव के बाद फिर से हमारी सरकार बना के भेजो, सारे पानी के बिल माफ हो जाएंगे, बढ़े हुए पानी के बिल किसी को देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के बढ़े हुए बिल आए देना मत। ये केजरीवाल की क्या है? तो केजरीवाल को पानी के बिल माफ करने चाहिए नहीं करने चाहिए? किस किस को लगता है पानी के बिल माफ करने चाहिए? सबको लगता है जी? तो केजरीवाल दे रहे हैं भी, ठीक है जी। कहाँ जा रहा अंकल आप? अरे स्टेज पे आप सबको याद है, चश्मे वाले खड़े हैं। कौन? चश्मे वाले खड़े हैं। 10 साल पहले तक पीछे पीछे सरकारी स्कूलों का क्या हाल होता था? 3 टप्पर में चलते थे कि नहीं चलते थे सरकारी देख लेंगे स्कूल? ना, समझ जाएंगे। ना पीने के लिए पानी होता था, ना बैठने के लिए कुर्सी होती थी, ना क्लास में टीचर होता था, ना टॉयलेट में दरवाजा होता था। सही कह रही हो गलत कह रही हो? अब देखिए दिल्ली के सरकारी स्कूल, किसी के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे सरकारी स्कूल में? कहाँ पे पढ़ते हैं? हाँ, नंबर 2 की बिल्डिंग शानदार है कि नहीं है? बढ़िया डेस्क है कि नहीं है? तो बहुत बड़ा। अच्छा ये बताओ, कितनी फीस देते हो आप? हाँ जी, एक भी नहीं। एक भी नहीं, 0। बच्चों को
होती है, शानदार स्कूलों में मिलती है और वो भी बिल्कुल फ्री। तो ये भी केजरीवाल की तीसरी रेवड़ी, शानदार शिक्षा वो भी बिल्कुल फ्री। और देखो जी सरकारी स्कूल के बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं। अब कल एक स्कूल का एक प्रोग्राम था, शिक्षा विभाग का, जो बच्चे सरकारी स्कूल के टॉपर रहे हैं उनको प्राइज दिया। एक लड़की शायद संगम बिहार की थी, वो स्टेज पे आई, 12वीं से पास आउट हो गई। उसने मुझे स्टेज पे बताया वो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रही है, देश का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है। संगम बिहार के छोटे से एक कमरे के घर से आती है और आज इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाई कर रही है केजरीवाल के स्कूलों की वजह से। तो वर्ल्ड क्लास फ्री शिक्षा की रेवड़ी जारी रहे, जारी रहे। चलो जी, अब खड़े तो ऐसे अब ये बताइए, आप में से किसी ने मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करवाया है? हाँ जी, करवाया है? कौन से वाले में? आपके ऑफिस के पीछे। अच्छा, गिरिनगर में 15 नंबर की मार दी है, देखा है आपने? हाँ जी। कौन कौन गया मोहल्ला क्लिनिक में? अच्छा ये बताइए, जब मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराने जाते हो आप, डॉक्टर कितने पैसे लेता है? फ्री। अच्छा, पर दवाई देता है डॉक्टर? दवाई के कितने पैसे लेता है? फ्री, बिल्कुल फ्री। फ्री होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। ना सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक में, दिल्ली के किसी भी सरकारी अस्पताल में जाइए, रेखा जी का तो खुद इलाज हुआ था। जो रेखा जी का ऑपरेशन हुआ दिल्ली सरकार के अस्पताल में, किसी प्राइवेट अस्पताल में करवाती तो 20 लाख रुपए का खर्चा आता। बताओ जी कितना खर्चा आया? जीरो। ये नहीं क्योंकि आम आदमी पार्टी की क्या नेता है, इसलिए। और गोविंदपुरी में ना ही अंधेरा रहेगा। तो ये तो थे पिछले 5 साल के काम। अब मुझे ये भी भरोसा है कि अगले 5 साल भी बहुत सारे काम मुझसे करवाते ही रहोगे, जैसे पिछले 5 साल से करवाए हैं। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अब जब कुछ महीने बाद चुनाव आएगा तो आप लोग फिर से अपना प्यार, फिर से अपना आशीर्वाद, फिर से अपना वोट देके अपनी इस बहन को, अपनी इस बेटी को फिर से यहाँ से विधायक बना के भेजेंगे ना? और देखिए ये तो सिर्फ गोविंदपुरी के काम है। गोविंदपुरी के भी क्या 5 नंबर गली के काम गिना रही हूँ। इसके अलावा आप सबको पता है कि पिछले 10 साल से, जब से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, आपने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, तो ये पहली ऐसी सरकार रही है जो शुरुआत करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब। वॉल्यूम बढ़ा दो। आपने वॉल्यूम नहीं बढ़ाया तो मुझे अपना वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, मेरा गला खराब हो जाएगा। थोड़ा सा और। हाँ जी, तो यहाँ पर आए सभी मेरी माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, भाइयों को, बच्चों को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। और सबसे पहले मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगी। मुझे पता है आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कई सारे और कार्यक्रम थे और कार्यक्रमों का ये होता है, एक कार्यक्रम लेट होता है तो उसके बाद सारे कार्यक्रम लेट हो जाते हैं। तो आप लोग इतनी संख्या में आए और इतनी देर आपने इंतजार किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरे पास आज पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी है, लेकिन पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी होने के बावजूद पहले विधायक के तौर पर भी पूरी कालका जी विधानसभा की जिम्मेदारी थी। पूरी कालका जी की जिम्मेदारी होने के बावजूद अगर कहीं के लोगों से मुझे सबसे ज्यादा प्यार है तो वो गोविंदपुरी के लोगों से है, आप लोगों से। क्यों? क्योंकि आप लोगों के प्यार में, आप
लोगों के आशीर्वाद ने, आप लोगों की वोट ने मुझे यहाँ से विधायक बना के भेजा, इसलिए मुझे गोविंदपुरी के लोगों से खास करके बहुत ज्यादा प्यार है। और आप सोचिए, आपके प्यार में और आपके आशीर्वाद में कितनी ताकत है। जब मैं पहली बार गोविंदपुरी आई थी तो आपसे वोट मांगने आई थी विधायक बनने के लिए। आपके आशीर्वाद में पहले मुझे विधायक बनाया, फिर आपके आशीर्वाद में मुझे मंत्री बनाया, और कितना ताकतवर है आपका आशीर्वाद कि आपके आशीर्वाद ने मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। और आपकी ये बेटी, आपकी ये बहन अब पूरी दिल्ली की मुख्यमंत्री है, ये आपके आशीर्वाद की ताकत है। और देखिए, मेरी भी कोशिश रही है, 4.5-5 साल होने को आ गए हैं जब से मैं विधायक बनी, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगी, जब जब भी आप लोगों को कोई समस्या हुई, कोई परेशानी हुई, तो चाहे मैं या मेरी विधायक कार्यालय की पूरी टीम 24 घंटे 365 दिन आपकी समस्याओं को दूर करने में लगी रही, पिछले 5 साल से लगी रही। जब जब भी आप लोगों ने चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे ऑफिस पे आके कोई भी समस्या बताई, कोविड के समय के दौरान भी, ऐसे समय पे जब कोई अपने घर वालों को नहीं देख रहा था, हमारे विधायक ऑफिस की पूरी टीम, चाहे लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाना हो, चाहे अस्पताल में एडमिट करवाना हो, चाहे घर घर तक राशन पहुंचाना हो, कोविड जैसे समय में भी हम लोग आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद थे। मुझे याद है, जब मैं सबसे पहले गोविंदपुरी आई थी तो सारी महिलाएं एक ही चीज बोलती थी, पानी की बहुत समस्या है, और जब भी घर से बाहर नहा धो के कदम रखते हैं तो सामने सीवर बह रहा होता है। यही कहते थे कि नहीं कहते थे? अब तो आप सबको देख के लग रहा है भूल भी गए वो बात आप लोग। और क्यों भूल गए? क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पे 5, 6, 4 अगल बगल की गलियां, बल्कि 1 नंबर से लेके 13 नंबर तक, अभी आगे की कुछ गलियां रहती हैं, इस 5 साल में गोविंदपुरी की 70% 80% सीवर की लाइनें बदल दी, पानी की लाइनें बदल दी, आप लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए। और क्योंकि कई इलाकों में, अब जैसे यहाँ पे है क्या कि बहुत मकान 5-5 तल्ले तक पहुंच गए, कई इलाकों में पानी आता था, कई में नहीं आता था। पूरी गोविंदपुरी में मैंने पिछले 5 साल में आप लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए 50 से ज्यादा बोरवेल करवाए, गोविंदपुरी की गली गली में पानी पहुंचाने के लिए। अच्छा, फिर पानी की लाइन बदल गई, सीवर की लाइन बदल गई, फिर सब लोगों ने कह दिया बेटा आप गली भी बनवा दो। और ये गली वैसे एमसीडी में है, तो ये पार्षद साहब को बनानी थी, तो हमने 1-2 बार कहा भी कि आप उनसे कह दो। फिर 2-4 आंटी लोग आए, कहते बेटा वो नहीं करता, तुम ही कर दो, हम तो तुम्ही को जानते हैं। और तब अरविंद केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री थे, खास उनसे, देखिए मुख्यमंत्री सड़क योजना बड़े बड़े हाईवेज और बड़ी बड़ी सड़कों के लिए होती है, लेकिन क्योंकि गोविंदपुरी के और सामने एक्सटेंशन के लोग परेशान थे, अरविंद केजरीवाल जी ने खास आप लोगों के लिए मुख्यमंत्री सड़क योजना से गोविंदपुरी की गलियों के लिए और गोविंदपुरी एक्सटेंशन की गलियों के लिए पैसा दिया। और मैं तो देखती हूँ गली बनने के बाद एकदम से उसकी चौड़ी लगनी शुरू हो जाती है। बनने से पहले ऐसा लगता है बिल्कुल भी जगह नहीं है, पर गलियां बनाई, आप लोगों की सीसीटीवी कैमरा की रिक्वेस्ट आई तो वो भी लगवाई। 2 चीजें मुझे पता है अभी भी आपके लिए गोविंदपुरी में समस्या है। एक साफ सफाई की समस्या, वो भी अब थक हार के हम उन लोगों से परेशान होके साफ सफाई की भी जिम्मेदारी अब पिछले 1 महीने से मैंने अपने हाथ में ही ले ली है, और सीधा एमसीडी कमिश्नर से रोज बात कर करके मैं सफाई करवा रही हूँ। तो अगर किसी को भी गंदगी की कोई समस्या हो तो उसकी फोटो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना, हम उनके पीछे लग के उसको साफ करवाएंगे। अगर झाड़ू वाला नहीं आ रहा, अगर कोई कूड़ा उठाने नहीं आ रहा, इतना बढ़िया रोड मिलेगा से एक बार 6 बार ताले सभी लोगों को 13 ताले आपसी लाइन ले लगा दीजिए। और
आप देखोगे सिर्फ इस गली गली से लगभग 40 लोग और पूरी काउंट्री से 490 लोग तीर्थ यात्रा में गए। एक बार साइड पूरी तीर्थ यात्रा पूरी 5 स्टार होटल में रहना, सोने की सुविधा, डीटीसी उसमें आपने ऐसी ट्रेन में जाने की सुविधा, पूरी तीर्थ यात्रा दिल्ली से आ रहे आतिश मैडम द्वारा 490 लोग सिर्फ काउंट्री से भेजे गए। मैं 2000 ताली आतिश मैडम जी के लिए। और मैंने बताया आप लोगों को पानी की लाइन, आप देखते पहले यूजीआर में पानी की समस्या रहती थी, अब आप देख रहे हैं 2-2.5-3 घंटे के लिए डेली पानी लाके छोड़ा जाता है लाइनों में ताकि समस्या ना हो। और पूरी गोविंदपुरी में लगभग 50 पेड़ लगवाकर गोविंदपुरी की सारी पानी की समस्या आतिश मैडम ने बिल्कुल जड़ से खत्म करा दी है। एक बार जोरदार ताली आतिश मैडम के लिए। तो मैडम मैंने सारे काम पहले बता चुका था और लगभग 1 घंटे से रोशन जी, रेखा जी सब बता चुके हैं। तो पूरा पब्लिक के और आपके बीच में मैं चाहूंगा सीधे आप एक बार बात की अपनी। एक बार जोरदार तालियां आतिश मैडम को दे दीजिए।